बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। अब ये 8 पार्ट है इसके, इनमें से हमने बताना कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है। पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है, फिर उसके बाद बुक पे ही ये सारे हम पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, द इक्वेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ एन एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 1। कौन सी इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर या एक्सपोनेंट 1 हो। और जनरली वी राइट लीनियर इक्वेशन एज, लीनियर इक्वेशन को यूँ लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, ये है। वेरिएबल की पावर 1 है, 1 के अलावा कोई और पावर होगी तो फिर हम ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और इधर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस वेरिएबल के साथ, और फिर प्लस के बाद एक और नंबर यहाँ पे मौजूद होगा, इधर इक्वालिटी होगी, फिर 0 होगा। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, 4x + 5 = 8। ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखिए 4 है, इधर नंबर है एक ही जगह, फिर x है, फिर प्लस है, फिर ये आगे। अब ये 5 जो इधर है, 8 को इधर है -8 और = 0। अब ये देखें, ये 5 में से 8 -3 और 0। अब देख लें, ए की जगह 4 है, x की जगह x है, b की जगह -3 आ गया और 0। उसी फॉर्म में आ गई ये लीनियर इक्वेशन है। अब आपको समझ आ गई होगी लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें आपके x की पावर आपने बस देख लेनी है 1 है। नंबर कोई भी हो वो दूसरी तरफ जाके खुद ही उसके साथ एडजस्ट हो जाता है, यहाँ पे 0 खुद ही आ जाता है। पावर बस +1 होनी चाहिए। अब अगले सवाल हम सॉल्व करते हैं। अब देख, फर्स्ट तो हमने करा, सेकंड वाले में देखें x की पावर ये तो 1 है, सिर्फ 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है, -1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में। ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है एक। और ये देखें, यहाँ x की पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ देखें, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये x की पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1/2 से, यानी ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसमें x की पावर 2 है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ भी x की पावर 1 है, ये a भी कोई नंबर है, b भी कोई नंबर है, c भी कोई नंबर है, तो ये x की पावर जो है 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन। इसमें x की पावर जो है 1/2 है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ x की पावर जो है -1 है, तो डिनोमिनेटर में चला गया, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये चारों लीनियर इक्वेशन है। अब दोबारा देख लें। अब ये देखें, ये x के ऊपर रेडियल साइन का मतलब होता है इसकी पावर जो है 1/2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये 3/x है, यहाँ पे लिखा हुआ 3/x का मतलब 3 × 1/x। तो x जब नीचे चला गया तो x की पावर देखें क्या होगी, -1 हो जाएगी, तो इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये 4 पार्ट्स हैं, इनमें कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस। तो अभी सॉल्व करते हैं। अब पहला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8। एक नंबर n है, जब वो इंक्रीज होता है 8, यानी इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो बढ़ने के लिए क्या होता है, जमा करते हैं हम, 8 ऐड करेंगे, यानी व्हेन अ नंबर n, एक नंबर n है, n लिखा, इज इंक्रीज का मतलब बढ़ेगा, बढ़ने के लिए प्लस डालते, जब डिक्रीज लिखा उसका मतलब कम होना, तो उसका माइनस डाल, बाय 8 द रिज़ल्ट इज़ 18। रिज़ल्ट इज़ 18 का मतलब इक्वालिटी डाल के 18 डाल देंगे। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई।
लीनियर इक्वेशन यानी ये देखें इसका वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, n वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, से ये लीनियर इक्वेशन। अब व्हेन अ नंबर y इज़ डिक्रीज्ड बाय 7, एक y नंबर है डिक्रीज का मतलब कम होना, माइनस करेंगे डिक्रीज बाय 7, द रिजल्ट इज़ 14 यानी 14 के बराबर आएगी। अब इसमें भी देख लें वेरिएबल जो y है उसकी पावर 1 है, ऐसे लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद है, अब आप सोच रहे होंगे ए एक्स, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ नंबर क्या है, इधर 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ नंबर है। अब आगे सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 29। पहले तो हमें पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, तो फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। कंसेक्यूटिव का मतलब साथ साथ वाले, जैसे 2 और 3 ये कंसेक्यूटिव हैं, 4 और 5 ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 6 7 ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इनको कैसे लिखते हैं, देखें n हमारे पास कोई वेरिएबल लिख लेते हैं हम, उसमें x+1 ये एक नंबर, अगला नंबर x+2 होगा, अगला नंबर x+3 होगा, ऐसे नंबर होते हैं। ये कैसे पता चलेगा, अब देखें आप x की जगह 1 लिख दें इन सारों में, तो ये 1+1, ये 1+2 और 1+3 आ गया, तो क्या आ गया 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए। इसलिए आप x+1 और x+2 दो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, इससे x+2 और x+3 भी दो कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं। तो आप अब आ गई होगी आपको समझ कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। दो कंसेक्यूटिव नंबर है, हम इन दोनों को ले लेते हैं, x+1 और x+2 को। तो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, x+1 एक नंबर है और फिर उसको प्लस करेंगे x+2 में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए प्लस, और ये इक्वल किसके हैं 29 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना एक नंबर n का, तो 4 गुना के लिए क्या, नंबर n को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4n, ये n का 4 गुना हो गया। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज़ 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, 23 है और वो ज़्यादा है नंबर के दुगने से। अब नंबर का दुगना भी साथ लिखेंगे, तो अकेला 23 तो नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे नंबर का दुगना, ये वाला n नंबर है इसका दुगना, यूँ भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n + 23। वो आपको समझ आ गई होगी। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, 4 टाइम्स नंबर n इज़ यानी बराबर है 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, 23 और मोर देन ज़्यादा नंबर के दुगने से, ट्वाइस का मतलब दुगना, तो नंबर का दुगना ये आ गया 2n आ गया और 23 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब कि इनके अंदर जो वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसमें x की, इसमें a की, इसमें a की, इसमें x की, इसमें n की। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, x+6 इज इक्वल टू 18, x इधर ही रहने देंगे, 18 को इधर ही रहने देंगे, x हमारा इधर ही है, 18 इक्वालिटी से इधर, लेकिन 6 को उधर ले जाएंगे, इधर +6 है तो -6 हो जाएगा, तो क्या होगा x इज़ इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x+13 इज इक्वल टू 20। x+13 इज इक्वल टू 20। अब देखें x इधर रहेगा, 20 उधर ही रहेगा, 13 को हम उधर ले जाएंगे -13, तो x इज इक्वल टू 7, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5a - 5 इज इक्वल टू 20। 5a - 5 इज इक्वल टू 20।
देखते हैं ये कैसे होता है। 5 इधर रहेगा, 20 इधर ही रहेगा, ये 5 -5 उधर या +5 हो जाएगा, 5 और ये 25 बन जाएगा। अब ये देखें, ये ए सिर्फ हमने इधर रखना है, इस 5 को उधर लेके जाए, 5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे, 25 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 आता, 5 5 ज़ा 25, तो एक इसके इक्वल आ गया 5 के, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, a - 15 इज इक्वल टू 20। a - 15 इज इक्वल टू 20। अब देखें, a को इधर ही रखेंगे, 20 को भी इधर ही रखेंगे। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको उधर ले जाए, -15 हो जाए, +15 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 35, 4 का आंसर है a इज इक्वल 35। आप 5th पे आ जाएं, 5th है 2x + 5 इज इक्वल टू 35, 2x + 5 इज इक्वल टू 35। अब इसमें 2x इधर ही रहेगा, 35 उधर रहेगा, लेकिन ये 5 उधर जाके -5 बन जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, 35 में 5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा 2, इसको उधर लेके जाना था, डिवाइड हो जाएगा, 30/2 बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, x इज इक्वल टू 15 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3n - 8 इज इक्वल टू 39। 3n - 8 इज इक्वल टू 39। 3n - 8 इज इक्वल टू 39, -8 इज इक्वल टू 39। अब देखें, 3n इधर रहेगा, 39 उधर रहेगा, ये -8 हो जाए, +8 हो जाएगा, 3n। अब 39 में हम 8 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 47 आ जाएगा। और ये 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाए, 47/3 बन जाएगा। अब 47/3 को हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 47/3, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा सब्ट्रैक्ट कर, 3 5 ज़ा 15, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इधर पॉइंट लग के 0 लग जाएगा, इधर भी पॉइंट लगा 3, क्या होगा, पॉइंट नहीं ख्याल लगाएंगे, इसको मिक्स नंबर में ही हम लिख लेंगे, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, मिक्स नंबर में लिखते हैं। मिक्स नंबर में क्या होगा, ये आंसर आएगा n इज़ इक्वल टू 15, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 15 एंड 2/3 ये आंसर है। तो बुक में ऐसे ही लिखा हुआ, पॉइंट में अगर हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, और 2 बचेगा, 15.6 आ जाएगा, लेकिन अब ये वाला आंसर ही हम लिखेंगे, बुक में यही है। अब 4 क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज़ 12। सम जो है, एक नंबर x है और उस नंबर x का डबल जो है, यानी x और उसके डबल को हम जमा करें, x का डबल क्या हुआ 2x, x और 2x को जमा करें तो हमारे पास 12 आता है, और वो आपने नंबर जो x मालूम करना है, फाइंड द नंबर कि क्या नंबर है वो। x नंबर है, एक नंबर है x और उसका डबल जो है 2x, इन दोनों को जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 12। तो अब इन दोनों को ऐड कर, x और 2x किसके को 3x के होगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे। अब x यहीं रखेंगे, 12 को इधर रखेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो हमारा नंबर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 4, नंबर है 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब 5th क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ नंबर x एंड इज डबल इज़ 15, फाइंड द नंबर। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ये होगा, यह x नंबर है, उसका डबल है 2x, उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाए 15।
इन दोनों का ऐड का 3x आता है और ये 15 है। अब देखें x इधर है, 15 इधर है, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो नंबर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5। ये आंसर आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन देखें। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, यानी एक नंबर x का 5 गुना, 5 गुना क्या होगा x नंबर का, 5x इज़ 100, वो 100 के इक्वल है, फाइंड द नंबर। यानी नंबर x का 5 गुना यानी 5x जो है वो इक्वल है 100 के। इस क्वेश्चन में देखें 5x यानी 5 गुना जो नंबर का 100 के इक्वल है, x इधर रहने देंगे, इस 5 को इधर नीचे चला जाएगा, 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाए, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 और x किसके इक्वल आ गया 20 के। अब 7 क्वेश्चन देखें। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर जो है उसकी हर साइड की लेंथ मालूम करें, ऑफ हुज पेरीमीटर इज़ 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर आपको दिया गया, आपने उसकी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 5 में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर उर्दू में आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा मुरब्बा का हाथा, वो किसके इक्वल है, 4L के। तो पेरीमीटर स्क्वायर का किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। L जो होती है उसकी साइड की लेंथ होती है, यानी हर साइड उसकी बराबर होती है और हर साइड की लेंथ L होती है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया 36, पेरीमीटर स्क्वायर के साथ 36 लिख लिया, ये क्वालिटी लिख दी और 4L लिख दिया। अब L को हम इधर ही रहने देंगे, 4 को उधर ले जाते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36, L किसके इक्वल आ गया 9 के। यूँ लिख दो या यूँ लिख दो, एक ही बात, L इज इक्वल टू 9। L क्या है, उसकी साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ई साइड ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ ई साइड ऑफ स्क्वायर L होती है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 9 सेंटीमीटर। अब देखें इधर सेंटीमीटर था उसकी जो था पेरीमीटर के साथ, तो उसकी लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर ही आएगा। अब देखें 8th क्वेश्चन। व्हेन एनोराल ओपनड अ बुक, और एनोराल ये कोई लड़की है, उसने बुक खोली। जब उसने बुक खोली, देयर आर 2 पेजेस, 2 पेजेस थे, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। द सम ऑफ द पेजेस, सम ऑफ द पेज नंबर इज़ 161। तो पेज नंबर्स जो हैं उनको जब जमा करें 161 आता है। तो इफ़ वन पेज नंबर इज़ 81, अगर एक पेज नंबर 81 है, व्हाट इज़ द अदर पेज नंबर, तो दूसरा पेज नंबर बताएं। देखें जैसे आपने अब बुक खोली हुई है, 102 पेज नंबर है, दूसरा 103 पेज नंबर है। तो क्या है इनका, अगर सम कोई आपको बताए तो वो क्या बताएगा, 205। 2 पेजेस हैं, खोले हैं लड़की ने, तो उनका सम है 205। एक नंबर जो है वो 102 है, तो दूसरा मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, 205 में से आप इसे माइनस कर देंगे तो वो दूसरा वाला 103 पेज नंबर आ जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। सम ऑफ पेज नंबर्स, सम ऑफ पेज नंबर है 161, सम ऑफ पेज नंबर्स 61 है, 1 पेज नंबर 81, 1 पेज नंबर 81, अदर पेज नंबर, अदर पेज नंबर, ये टोटल पेज नंबर जो है
161 है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। 161 माइनस 81, तो क्या आएगा हमारे पास 80। बस 80 आंसर आ गया। 9 क्वेश्चन अब देखें। इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट के मैच में अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी इनहांस द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने बढ़ाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्कोर्स बाय 96 रन्स बढ़ाए। इफ़ शाहिद अफरीदी स्कोर 22 मोर दैन अहमद शहजाद, अगर शाहिद अफरीदी ने स्कोर किए हैं 22 ज़्यादा अहमद शहजाद से, फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, अहमद शहजाद के स्कोर्स मालूम करें। लेट स्कोर्स ऑफ अहमद शहजाद इज़ इक्वल टू एक्स। लेट का मतलब हम सफ़र्स कर लेते हैं। अहमद शहजाद के जो स्कोर्स हैं वो एक्स हैं। लेट स्कोर ऑफ अहमद शहजाद इज इक्वल टू एक्स, यानी फ़र्ज़ कर लिए हैं हमने स्कोर अहमद शहजाद के। स्कोर ऑफ शाहिदा अफरीदी शाहिद अफरीदी के देख लें कितने होंगे। शाहिद अफरीदी के 22 से ज़्यादा थे अहमद शहजाद से, तो 22 ज़्यादा हैं तो एक्स में हम 22 ऐड कर देंगे। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन यानी सवाल में जो हमें कंडीशन दी गई है, ये लाइन आपकी मर्ज़ी होती है लिखें ना लिखें, इतने इसका फ़र्क नहीं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन यानी दी गई शर्त के मुताबिक, तो क्या हम लिखेंगे एक्स दोनों के, उसने कहा कि अगर ऐड करो तो 96 आता है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दोनों के जो टोटल स्कोर्स हैं वो 96 हैं, तो दोनों को हम ऐड करके 96 के इक्वल लिख देंगे। ये हमें कंडीशन दी गई है। एक्स अहमद शहजाद के फिर शाहिदा अफरीदी के ऐड करेंगे, क्वेश्चन में हमें बताया गया है 96 है, ये बराबर है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। x प्लस 22 इज़ इक्वल टू 96। x और x 2x बन जाएंगे, 22 96। अब 2x इधर ही रहेगा, 96 उधर ही रहेगा, 22 उधर चला जाएगा। 22 जब माइनस हो जाएगा 96 में से तो हमें 74 आएगा हमारे पास। 74 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। x यहीं रखेंगे, 2 को उधर ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड होगा 74 तो क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक इधर चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो क्या आएगा हमारे पास 37। x इज़ इक्वल टू 37। अब x देखें क्या चीज़ थी, x था स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, तो x की जगह हम क्या लिखें, स्कोर ऑफ अहमद शहजाद, स्कोर ऑफ अहमद शहजाद क्या 37, ये आंसर आ गया हमारा। अब देखें 10 क्वेश्चन। निम्रा इज़ सीनियर टू शमाइला, निम्रा बड़ी है शमाइला से बाय 18 ईयर्स, 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, निम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शमाइला, 6 साल बाद निम्रा दुगनी उम्र की हो जाएगी शमाइला से, यानी उसकी उम्र डबल हो जाएगी। फाइंड नम्राज प्रेजेंट एज, नम्रा की प्रेजेंट एज यानी मौजूदा उम्र बताएं। अब 10 क्वेश्चन देखें। नम्राज प्रेजेंट एज, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं नम्राज प्रेजेंट एज जो है एक्स है।
let numbers present age, numbers present एज। जो चीज़ हमने मालूम करनी हो सबसे पहले उसे फ़र्ज़ कर लेते हैं। लेट का मतलब हमने फ़र्ज़ कर लिया एक्स, जैसे यहाँ पे अहमद शहजाद का स्कोर हमने एक्स फ़र्ज़ कर लिया था। शुमाइला प्रेजेंट एज अब देखेंगे, शुमाइला से बड़ी है ना, शुमाइला प्रेजेंट एज, शुमाइला प्रेजेंट एज, शुमाइला का प्रेजेंट एज है वो भी फ़र्ज़ कर लेते हैं वाई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मिस ने ये देखें ये दोबारा वही चीज़ लिख दी है तो उसकी जगह इस तरह डाल देती। बच्चों ये जो है ना इस तरह इसको एजन कहते हैं, उर्दू में डाल सकते हैं, इंग्लिश में नहीं हम डाल सकते। इंग्लिश में इसकी जगह लिखते हैं यूँ डू लिख के साइड पे 2 लाइनें डाल देते हैं, तो वो उसमें भी वही टाइम लगना, तो इतना वो सही नहीं लग रहा था इसलिए मैं फिर ऐसे ही लिख देती हूँ। अब इसके बाद शुमाइला की हमने प्रेजेंट एज लिख ली। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी गई है वो लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये कंडीशन हमें दी गई थी ना, x क्या है नम्रा की एज है और y जो है शुमाइला की, तो हमें बताया गया था नम्रा की एज शुमाइला की एज से 18 ईयर्स ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्वेश्चन की कंडीशन हमने लिखी। इसे हमने कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, नंबर देते हैं इस इक्वेशन को। अब उसके आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद क्या होगा, दोनों की एज में 6 जमा हो जाएंगे, तो क्या होगी एज ऑफ नम्रा, नम्राज एज, नम्राज एज, ये x है ना तो x प्लस 6 हो जाएगी या नम्रा की 6 साल बाद, और शुमाइला की भी y प्लस 6 हो जाएगी, शुमाइलाज एज, एज y प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फिर लिखेंगे, एक कंडीशन तो हमने पहले लिखी है, दूसरी भी कंडीशन है, वो क्या है बताएं ज़रा। गिवन कंडीशन 6 साल बाद क्या होगा, क्वेश्चन में बताया गया था कि 6 साल बाद जो है जो नम्रा है उसकी उम्र दुगनी हो जाएगी शुमाइला से, नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। तो 6 साल बाद जो नम्रा की एज है वो x प्लस 6 है, वो लिख ली हमने, और किसके 6 साल बाद ये है, और शुमाइला की एज y प्लस 6 है, तो इसकी अब सेकंड कंडीशन भी हमने लिख ली कि उसकी एज जो है नम्रा की है वो 6 साल बाद शुमाइला से दुगनी हो जाएगी। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, x प्लस 6 आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2y बन जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू x लिखेंगे इसको, और ये 2y उधर ही रहेगा, ये 12 भी उधर ही रहेगा, ये वाला 6 उधर चला जाएगा, इधर प्लस 6 है माइनस 6 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 2y प्लस 12 में से माइनस 6 करेंगे तो बाकी प्लस 6 बचेगा, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 आ जाएगा। ये हम सेकंड इक्वेशन इसे लिखेंगे। तो अब ये देखें ये 1 इक्वेशन है, इसमें x किसके इक्वल है, y प्लस 18 के, x इज इक्वल टू y प्लस 18। अब इस इक्वेशन में x की जगह हम, ये x है इसकी जगह y प्लस 18 लिख देंगे, y प्लस 18, ये वैसे आ जाए 2y प्लस 6। और इससे पहले अगर आपकी मर्ज़ी है आप लिख लें पुट 1 इन 2, यानी 1 इक्वेशन जो है उसको 2 में पुट किया है। 1 में x जो था y प्लस 18 के इक्वल था, ये 2 इक्वेशन के अंदर हमने x की जगह y प्लस 18 यानी x की वैल्यू हमने लगा दी है।
अब ये 2y है, 2y इधर ही रहेगा, इस y को उधर ले जाएंगे -y बन जाएगा, ये 18 इधर ही रहेगा, इस 6 को उधर ले जाएंगे -6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 18 में 6 बाकी 12 और 2y में से y बाकी y आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 12। इसको हम कह देते हैं थर्ड इक्वेशन, y इज़ इक्वल टू 12। अब देखें थर्ड इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 12 है, और इसके बाद ये y इज़ इक्वल टू 12 जो है, जब इस सेकंड इक्वेशन में हम पुट करें y की जगह 12, पुट 3 इन 2, यानी 3 में y 12 के इक्वल है, 2 इक्वेशन में हम y की जगह 12 लिखते हैं। क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 2, y की जगह 12 प्लस 6, x इज़ इक्वल टू 2 24 और 6, x इज़ इक्वल टू क्या आ गया बस 30। अब देखें x इज़ इक्वल टू 30 आ गया आपके पास, और ये देखें y इज़ इक्वल टू 12 है, y इज़ इक्वल टू 12। x क्या चीज़ है, नंबराज प्रेजेंट एज, तो हम क्या लिखें x की जगह, नंबराज प्रेजेंट एज, नंबराज प्रेजेंट एज, एज कितनी है 30 ईयर्स, ये आंसर आ गया। अब देखें 11 क्वेश्चन, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक नंबर है उसके 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में से डिवाइड किया हुआ है, सच दैट वन पार्ट इज़ 40, एक हिस्सा उसका 40 है मोर देन द अदर, दूसरे हिस्से से 40 ज़्यादा है, यानी एक हिस्सा दूसरे हिस्से से 40 ज़्यादा है। इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 2:3, अगर दोनों पार्ट्स के दरमियान रेशो 2 और 3 की है, फाइंड द नंबर, आप नंबर मालूम करें, यानी एक उसका पार्ट दूसरे से 40 ज़्यादा है। पहले अदर पार्ट को हम सपोज कर लेते हैं, लेट द अदर पार्ट, अदर पार्ट ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अदर पार्ट छोटा ही लिखेंगे, अदर पार्ट बी भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें भी कर लो। अदर पार्ट किसके इक्वल है, एक्स के हमने सपोज कर लिया, तो वन पार्ट किसके इक्वल होगा, वन पार्ट आपको पता है ना, उसने बताया था कि जो वन पार्ट है वो 40 ज़्यादा है अदर पार्ट से, तो वन पार्ट होगा x प्लस 40। यहाँ बी लिखा हुआ था मैंने मिटा दिया, आपकी मर्ज़ी है लिखे ना लिखे, तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते, ऊपर लिखा नीचे नहीं लिख सकते, ऊपर सब लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप लिख सकते हैं। अब देखें उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशो बिटवीन पार्ट्स, रेशो बिटवीन पार्ट्स 2 to 3। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखें एक पार्ट ये है, एक ये पार्ट है, उनका दरमियान रेशो 2 to 3 की रेशो है, यानी एक पार्ट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे पार्ट को आपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाला जो था उसको 2 से और बाद वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस वाले को 3 से कर दिया। देखते हैं क्या आता है हमारे पास, अगर 2x
प्लस ए टी इज इक्वल टू 3x। 3x यहीं रहेगा, इस 2x को उधर ले जाएंगे, माइनस 2x बन जाएगा, ए टी यहीं रहेगा, x आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए टी। एक्स क्या था हमारा, अदर पार्ट था, ये अदर पार्ट x, अदर पार्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए टी। तो इसके बाद वन पार्ट किसके इक्वल है, वन पार्ट जो है x प्लस 40 है, 40 यानी x की जगह 80 लिखेंगे, 80 प्लस 40 तो क्या बन जाएगा 120। यानी एक उसका पार्ट 80 है, दूसरा 120 है। अब ये हमारा आंसर आ गया, ये हमने मालूम करना था, अदर पार्ट 80 है और वन पार्ट जो है 120 है। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज़ लोडेड विद शुगर कैन। ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये शुगर कैन जिसके ऊपर लोड किए हुए लादे हुए हैं। द लोडेड वेट ऑफ ट्रक। अब ये ट्रक जो है ये ट्रक नहीं है, ट्रॉली है। पहले उसने ट्रॉली कह दिया, उसको ट्रक कह दिया, तो इधर ट्रॉली आएगा, इधर हम ट्रॉली लिखेंगे, ये ट्रॉली जैसे लिखा हुआ TROLLY। लोडेड द लोडेड वेट ऑफ ट्रॉली इज़ 5 for 450 kg। यानी जब गन्ने उस पर लाद दिए गए हैं उस वक्त उसका ट्रॉली का वेट ये हो गया। इफ़ द शुगर कैन्स वेट इज़ 4 times एज हैवी एज द एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली। अगर उसने कहा गन्नों का वज़न ये खाली ट्रैक्टर ट्रॉली से 4 गुना हो, फाइंड द वेट ऑफ द शुगर कैन। तो इन गन्नों का वज़न मालूम करें। क्या लिखें, वेट ऑफ लोडेड ट्रॉली, वेट ऑफ लोडेड ट्रॉली। इसका क्या मतलब है कि लदी हुई ट्रॉली का वज़न, यानी गन्नों से लदी हुई जो ट्रॉली है उसका वज़न है 450 kg। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इतना उसका वज़न है। उसके बाद है लेट वेट ऑफ एम्प्टी ट्रॉली। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खाली ट्रॉली का वज़न x है। लेट द वेट ऑफ एम्प्टी ट्रॉली, वेट ऑफ एम्प्टी ट्रॉली x हमने फ़र्ज़ कर लिया। द वेट ऑफ शुगर कैन्स, द वेट ऑफ शुगर कैन्स, वेट जो शुगर कैन्स का 4 गुना है खाली ट्रॉली से, एम्प्टी ट्रॉली से। शुगर कैन्स हमें क्वेश्चन में बताया गया, तो 4 गुना इसका 4x होगा, 4 टाइम्स। अच्छा, उसके बाद है वेट ऑफ शुगर कैन्स भी हमने लिख लिया। फिर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्वेश्चन में ये है वेट ऑफ लोडेड ट्रॉली। लोडेड ट्रॉली का ये वज़न है, यानी ये किस चीज़ का वज़न है, खाली ट्रॉली प्लस गन्नों का वज़न है। तो खाली ट्रॉली का वज़न ये है और गन्नों का वज़न ये है। तो खाली ट्रॉली में हम शुगर केन का वज़न ऐड जब करेंगे तो इसके बराबर वो आ जाएगा। ये खाली ट्रॉली का वज़न है, उसमें हम ये जो शुगर केन्स का वज़न ऐड किया तो लोडेड ट्रॉली का वज़न आ गया। तो लोडेड ट्रॉली का वज़न ये है, वो हम लिख लेते हैं 450। इन दोनों को ऐड करेंगे 5x आ जाएगा, और ये क्या होगा 450, x इधर ही रहेगा, ये 450 डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 450 को 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 10 50,
बाकी क्या बचा 44, 5 8 ज़ा 40, फिर 4 आ गया, ये आ गया 4 5 0 आ गया, 5 9 ज़ा 45, इधर ज़ीरो लगा तो इधर भी ज़ीरो लग गया, तो ये आ गया एक्स किसके आ गया 10 8 9 0, और के जी साथ लिखेंगे, है क्या चीज़ एक्स। द वेट ऑफ एम्प्टी ट्रॉली, वेट ऑफ एम्प्टी ट्रॉली है एक्स जो है, अब लिख देते हैं वेट ऑफ एम्प्टी ट्रॉली, नाम ही लिखें तो फिर भी ठीक है, वेट ऑफ एम्प्टी ट्रॉली एक्स इज इक्वल 10 8 9 0 kg। अब वेट ऑफ शुगर केन्स, शुगर केन्स का जो वेट है वो है 4x, यानी 4x, 4 ऐसे ही रहेगा, x की जगह ये लिख देंगे 10 8 9 0, तो 10 8 9 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 5 6 0 kg। ये हमारा आंसर आ गया वेट ऑफ शुगर केन्स, ये हमने फाइंड आउट करना था। अब हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.